हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मैं आपके सामने एक नया व्लॉग लेके आई हूं जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और इसमें मैं कुछ चीज़ों का जो मैं आगे वीडियो बताना चाह रही हूँ ये यूजफुल तो रहेगा ही, और साथ में आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं उससे भी आपको ये बताऊंगी मैं। और एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। 3-4 दिन पहले मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप एक फुल कवरेज सफाई कीजिए, डीप क्लीनिंग कीजिए। तो फिर मैं कैसे करते हैं आप डीप क्लीनिंग फेस कवर करके, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैं सोची कि हाँ आज है टाइम तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ठीक है चलिए। और सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें 3 या चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम आपको सभी को पता चलता है कि क्या है क्या नहीं करना है इस चीज़ में। तो सबसे पहले हमको दुपट्टा लेना है या चुन्नी लेना है कॉटन वाली, तो जो इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी ना जाए। तो उससे पहले हम अपने फेस को कवर कर लेंगे। जैसे ये हमारा एक दुपट्टा है, कॉटन है, और ये है कि हम उसे चेहरे से पोंछते हैं या ढक भी लें तो ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये हम एक कॉटन का यूज़ करेंगे कपड़े को। तो इसको पहले हम कवरेज कर लेंगे इसको, और फिर हम झाड़ू और या एक कपड़े से ये दोनों का यूज़ करना है। झाड़ू का यूज़ करना है और एक नैपकिन का यूज़ करना है, कपड़ा जो वेस्ट हो, जो हमको यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसी से हमारे कमरे की डीप क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करना है एक। तो इसको मैं एक तरीके से कवरेज कर ले। तो सबसे पहले ये अपने बालों को बांध लेंगे जिसे हमें उस चीज़ का डिस्टर्बेंस ना हो। जूड़ा बांध लेंगे क्योंकि गर्मी का भी टाइम है और आपको गर्मी भी लग सकती है, इसीलिए तो इसको जूड़ा बना लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले इसको कवर कर लेती हूँ पूरा, बस आंखों में आपको खुली रहनी चाहिए। पूरा मुंह और आपका पूरा फेस कवर हो जाए, बस आंखों से देखते रहिए। और इससे फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। आप आगे बने रहिए मेरा वीडियो में। तो चलिए डीप क्लीनिंग करें ये 3 चीज़ों से। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अपने काम में लगी हूँ। और आज का व्लॉग है डस्टिंग वीडियो। तो ये एक रिक्वेस्ट वीडियो था जो मैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रही हूँ, और हाथों हाथ मेरा काम भी हो जाएगा, उनका रिक्वेस्ट भी पूरा हो जाएगा। तो आज चलते हैं, आज डस्टिंग वीडियो बनाते हैं। तो मैं आज करूँगी बीच वाले कमरे की डस्टिंग, और झाड़ू पोछा और क्लीनिंग करना है। तो चलिए करते हैं डीप क्लीनिंग। तो ये है हमारा बीच वाला कमरा जिसमें पूजा घर भी है और गेहूं के कंटेनर पेटी वेटी भी रखी हुई है, सामान रखा हुआ है। तो मैं यहाँ दीवारों पे बहुत सारी डस्टिंग हो गई थी, और हो गया 10 या 15 दिन हो गए हैं जो मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो और डीप क्लीनिंग का ये भी कारण है कि अभी 30 तारीख के आसपास गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है। तो ये भी मेरा पर्पस था कि डीप क्लीनिंग करना है। और उसके बाद उसके एक दिन पहले ही मैं मंदिर को भी साफ़ करूँगी। पूजा घर में ज़्यादा देवी देवता नहीं है, पर वो जल्दी से हो जाती है। तो यहाँ हमने कमरे में ऑयल पेंट भी करवा के रखा है। तो जैसे डस्टिंग ज़्यादा चढ़ती तो है, क्योंकि जो ऑयल पेंट होता है ना वो डस्टिंग को खींचता है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो पर ये है कि बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। थोड़े से गीले कपड़े से थोड़ा साबुन लगा के दीवारों को साफ़ किया जा सकता है। तो मैंने ये डीप क्लीनिंग तो दिवाली के टाइम पे होती है, जो धोना, दीवारों को धोने का जो काम होता है वो दिवाली के टाइम पे होता है। पर जो भी कोई त्योहार भी आता है तो डीप क्लीनिंग होती है, वो ऊपर से डीप क्लीनिंग कर दी जाती है। तो यहाँ मैंने दीवारों को साफ़ कर दिया, और थोड़े से जो कॉर्नर पे है ना जाले लगे थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और पंखा भी मुझे अभी साफ़ करना है, और हाथों हाथ मैं तस्वीरों को भी साफ़ करते जाऊंगी। तो ज़्यादा इकट्ठा सामान नहीं होगा पोंछने के लिए।
तो यहाँ गेहूं के कंटेनर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था तो मैंने हटा के उसको फटकार के बिछा दिया है। तो यहाँ मेरा एक साइड वाला जो पोर्शन है वो क्लीन हो गया है। और पूजा की अलमारी में गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले ही साफ़ करूँगी तो वो हो जाएगी जल्दी से। तो जो भी डस्टिंग पलंग पे गिरी है तो मैं पलंग पे को भी साफ़ कर दूँगी। फिर बाद में झाड़ू पोछा तो करना ही है। तो यहाँ मैंने डीप क्लीनिंग करने के लिए फेस कवर किया और फेस कवर मैंने इसीलिए किया है क्योंकि कल ही मैंने शैम्पू भी किया था और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो भी डस्ट होती है वो डायरेक्ट हमारे फेस पे जाती है और नाक के ज़रिए एलर्जी भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मैंने फेस कवर किया है। तो यहाँ मेरा कॉर्नर वाला पोर्शन साफ़ हो गया है। तो अभी मैं फ्रिज की साफ़ सफाई करूँगी और अंदर की मैं बाद में करूँगी। पहले बाहर के जाले वाले जो कॉर्नर हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी और इसमें जो कपड़ा है वो मैं बाद में फटकार के उसको लगा दूँगी। जो भी टेडी बियर जो भी निकाल के रखे हैं वो हटा दूँगी। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है, वैसे तो लंबी है झाड़ू तो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कपड़ा बिछा के जो भी टेडी बियर हैं वो मैं लगा दूँगी। तो हमेशा जो भी डस्टिंग करना चाहिए तो वो फेस कवर करके ही करना चाहिए क्योंकि डस्ट भी हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे तो मेरी डीप क्लीनिंग का डे जो होता है वो संडे ही होता है, मैं संडे को ही चॉइस करती हूँ। पर ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैं जल्दी से ही बनाना पड़ा और मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी भी की। तो चलो बातों बातों में ये दूसरी दीवार को भी हम साफ़ कर देते हैं। तो ये जो मैंने दीवार साफ़ करी है उसके ही सामने वाली दीवार है। तो यहाँ इनके कोट टंगे हुए थे बहुत दिनों से, तो मैं उनको साइड में हटा दूँगी। और यहाँ अंश का इंडिया मैप भी था तो उसको मैंने हटा के पूरा जो दीवार है वो मैं साफ़ कर दी हूँ और वहीं लगा दी हूँ। पर ये जो कोट है वो अब मैं दूसरी जगह एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ मेरी दूसरी दीवार भी साफ़ हो गई है। कमरा साफ़ हो गया है तो हम पंखे को क्यों छोड़े, तो यहाँ मैं पंखे को भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो सरफ का पानी रहता है हल्का सा, जो ज़्यादा गीला नहीं किया है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहे तो मैंने उसको लेके थोड़ा सा हाथ फेर दिया है कि ज़्यादा गीले से थोड़ा करंट का थोड़ी संभावना रहती है। तो मैंने उसको गीला करके पूछ दी। तो दीवारें, कमरा, फ्रिज साफ़ होने के बाद दरवाजे ही रह जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैं दरवाजे को भी गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। जो मैंने एक पंखा साफ़ किया था वाले कपड़े को मैंने धो दिया था, फिर धोने के बाद उसको दरवाजे साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी। और इसके बाद में क्या है कि ये डस्टिंग वीडियो फिनिश होने के बाद मैं आपको इससे पहले वाला वीडियो भी दिखाऊंगी और इसके बाद वाला भी वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है और मैं आपके सामने शेयर करूंगी। तो आप देखते रहिए। ये सबसे पहले ना पलंग को लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में ना लगाऊंगी। मेरे को फिर से, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मेरे को फिर से नहाना पड़ेगा, उसके बाद मैं पलंग लगाऊंगी। चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ डस्टिंग और दरवाजे, दीवारें और पंखे साफ़ होने के बाद फिर झाड़ू लगाना शुरू कर दी। और जहाँ झाड़ू जल्दी जल्दी लगा दे रही हूँ, कितने फटाफट हाथ चल रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं है, पर ये है कि मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फटाफट हाथ चल रहे हैं। तो स्पीड इसलिए बढ़ाना पड़ती है क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाता है और 10 से 15 मिनट का हो जाता है, तो मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहती। अब मैंने सोचा कि झाड़ू लगी रही है तो मैं आगे तक झाड़ू लगा देती, तो मैंने बाहर तक झाड़ू लगा दी थी क्योंकि डीप क्लीनिंग में इधर उधर ज़्यादा कचरा निकल जाता है, तो मैंने बाहर तक झाड़ू लगा दी थी। तो अब है ना मैं पोछा लगा रही हूँ। ये वीडियो जो है ये बिफोर क्लीनिंग का है। तो यहाँ मैंने बताया था कि मैं उससे पहले आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ देवांश स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं यहाँ फटाफट स्कूल के लिए तैयार कर दे रही हूँ। उसी के बाद ही डीप क्लीनिंग हो पाती है बच्चों को छोड़ने के बाद, और या फिर मेरी डीप क्लीनिंग होती है तो संडे को मैं चॉइस करती हूँ।
डीप क्लीनिंग का, क्योंकि लंच का झंझट नहीं होता है। लेट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी से देवांश को तैयार कर दे रही हूँ और स्कूल छोड़ने जाना है। ऐसे ही कर लो, ऊपर से ऐसे ही हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, जय माते, है ना? चलो ये हो बाबू, कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा लाला, इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा। अरे वाह, रख लो बैग में। चैन खोल लोगे? खिला में रख दो, छोड़ मैं रखूं, बाबू रखेगा। चल लो, पेंसिल रबड़ है इसमें, रख लिए सच्ची में? दिखाओ कहाँ पेंसिल रबड़। वेरी गुड। चलो बंद कर लो चेन, चेन को बंद कर लो जल्दी से। यहाँ से ये रही उधर। अच्छा ये वो वाली, हाँ चलो रख। तो शूज भी तो पहनना है बाबू। तो वहाँ देवांश ने अपना बैग पैक कर लिया है। वह मैंने बोला था कि मैं रख देती हूँ, नहीं वो उसे अपने हाथ से ही रखना है और बुक और पेंसिल में रख देती हूँ यहाँ, तो फिर भी वो अपने हाथ से ही रखता है। बच्चों का यही रहता है। अच्छी बात है कि अपने हाथ से कुछ सीख रहे हैं। ये करके मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, और आप मुझे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, तो मैं आपकी डिमांड पूरी करती रहूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू।